ये जनेऊ बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे हाथ से बनी हुई जनेऊ जिसमें ब्रह्म ग्रंथि पड़ी हो, यह ब्रह्मसूत्र जजमानों के लिए बनाए जा रहे हैं और स्वयं भी हम धारण करेंगे। इसके बाद इनकी ग्रंथि बनाई जाती है, ग्रंथि इसमें डाली जाती है। 3 ग्रंथियां होती हैं जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का स्थापना की जाती है। उसके बाद हम आपको बताएंगे किस प्रकार से ग्रंथि बनाते हैं। 9 तंतुएं इस जनेऊ में होते हैं, उनमें भी पितर, देवता, प्रजापति आदि देवताओं का स्थापना की जाती है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। इसके बाद इस तरह के उत्तर बनाए जाते हैं। अब इन पर हम ग्रंथि बनाएंगे। आज हम आपको यज्ञोपवीत में ग्रंथि बनाना बता रहे हैं। इसको इस प्रकार से धागे को हाथ में लपेट लिया जाता है और इस धागे को अंगूठे से बांध लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस यज्ञोपवीत में 3 ग्रंथियाँ होती हैं, तो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से 3 ग्रंथियाँ होती हैं। ये ब्रह्म ग्रंथि वाली जनेऊ हम आपको बता रहे हैं, जिसे ब्रह्मसूत्र कहते हैं यज्ञोपवीत को। इस प्रकार से इसको हाथ में लेकर के इसको यहाँ से अंदर लिया जाता है। उसके बाद इसको यहाँ से अंगुलियों के बीचों बीच से निकाल के इस प्रकार से यहाँ डालते हुए यहाँ से इसको ले करके फिर यहाँ से नीचे को लिया जाता है। जैसे जैसे पहले जो धागा हमने बांधा था, हाथ में लगाया था, उसी प्रकार से इस धागे को निकालते हैं। आप देख रहे हैं ये ब्रह्म ग्रंथि, यज्ञोपवीत में ब्रह्म ग्रंथि कैसे लगाई जाती है, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। और हम इस यज्ञोपवीत की पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे, कैसे यज्ञोपवीत बनाया जाता है। उसके बाद फिर हम किस प्रकार से इसमें 9 तंतु में देवताओं का आह्वान स्थापन करते हैं, वो भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए। इस प्रकार से धागे को आराम से लीजिएगा, ये फंसने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए आराम से इसको लेना, क्योंकि ये धागा कभी कभी उलझ जाता है। इस तरह से। उसके बाद जो ये धागा है, ये एक ही धागा होता है। 96 इसमें 96 छब्बे का ये बनाया जाता है। तो इसमें एक गांठ लगा देते हैं। इस धागे को जोड़ने के लिए आपस में गांठ लगा देते हैं, जिससे कि दोनों लोग आपस में जुड़ जाएं। मजबूती से गांठ लगाएं, जिससे कि खुले ना। हमने ये गांठ लगा दी है, तो ये हमारी पहली गांठ लग जाती है, ग्रंथि लग जाती है। इसके बाद दूसरी जो गांठ लगती है वो इस जो ये आपस में धागे सटे हुए हैं, इससे ग्रंथि बनती है। तीसरी ग्रंथि जो पीछे धागे सटे हुए हैं, इससे तीसरी ग्रंथि लगती है। यज्ञोपवीत में 3 ग्रंथियाँ होती हैं, तो हम अब आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से 3 ग्रंथि इसमें लगती हैं और 3 ग्रंथि अब इसको नीचे वाले को छोड़ देते हैं और इसको धागों को बराबर करने के लिए इसको घुमाया जाता है, जिससे कि धागे जो छोटे बड़े हैं यज्ञोपवीत के, ये बराबर हो जाएं। जब हम इसको से घुमाते हैं तो ये बराबर हो जाते हैं। अब हमने जो गांठ लगाई थी, जो धागों को जोड़ा था, उस गांठ को हम जो है यहाँ पर ले आते हैं। यहाँ पर हम इस गांठ को ले आते हैं और जो नीचे वाले जो गांठें हैं उनको भी आपस में लाते हुए ऊपर वाली जो गांठ है उसके साथ यहाँ पर आराम से मिला देते हैं। तो ये गांठें 3 ग्रंथि इस पर लग जाती हैं। इस गांठ में, इन ग्रंथि में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जी का आह्वान किया जाता है। और ये 3 पल्ले होते हैं। 3 पल्ले यानी कि एक पल्ले में 9 धागे होते हैं, जो तंतु कहते हैं। 3 धागे इसमें होते हैं, 3 तंतु, और 3 धागे इसमें होते हैं। इस प्रकार से ये 3 दूना 6, 3 9 तंतु धागे में होते हैं और 3 ग्रंथि होती हैं। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इस प्रकार से ब्रह्म ग्रंथि वाली जनेऊ बन करके तैयार हो जाती है और इसको ब्रह्मसूत्र कहा जाता है। 96 छब्बे का यह यज्ञोपवीत बनता है। इस प्रकार से यह यज्ञोपवीत हमारा तैयार हो जाता है। और ब्रह्मचारी 3 पल्ले वाला यज्ञोपवीत धारण करते हैं और गृहस्थी 6 पल्ले वाले और सन्यासी भी 3 पल्ले वाली
और कई लोग जो हैं 3 पल्ले वाली और 9 पल्ले वाली जनेऊ धारण करते हैं। इस प्रकार से यह यज्ञोपवीत बन करके तैयार हो जाता है। यज्ञोपवीत में 3 ऋणों का बड़ा महत्व है। ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। ब्रह्मचर्य से ऋषि ऋण, यज्ञ से देव ऋण और प्रजापालन से पितृ ऋण चुकाया जाता है। सामवेदीय छंदो सूत्रों में आता है कि ब्रह्मा जी ने 3 वेदों से 3 ऋणों का सूत्र बनाया और विष्णु ने कर्म, ज्ञान, उपासना इन तीनों कांडों से इसे दुगना किया और शिवजी ने गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके इसमें ब्रह्मगांठ लगा दी। इस प्रकार से यज्ञोपवीत 9 तंतु 9 सूत्रों से वह ब्रह्म ग्रंथि से बन करके तैयार हुआ है। इस प्रकार से यज्ञोपवीत में 9 तंतु होते हैं और 3 ग्रंथि होती हैं। इस प्रकार से यज्ञोपवीत बनाया जाता है और यज्ञोपवीत जो है सावन मास की पूर्णिमा के दिन धारण किया जाता है, जिसे सावरणी उपाकर्म हम कहते हैं। प्रातःकाल स्नान करने के बाद, संध्या वंदना करने के बाद सावरणी उपाकर्म में ऋषियों का तर्पण व पूजन करना चाहिए। उसके बाद यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए और उसके पश्चात अपराह्न काल के समय में शुभ मुहूर्त को देखते हुए रक्षा का बंधन किया जाता है, अर्थात रक्षाबंधन करते हैं। तो इस प्रकार से यह यज्ञोपवीत के बारे में हम यहाँ पर आपको संक्षिप्त रूप से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और किस प्रकार से इसमें तंतुओं का आह्वान किया जाता है वो हम बताएंगे आपको। देखते रहिए। अब हमारी यज्ञोपवीत बन करके तैयार हो गई है। अब हम इन यज्ञोपवीत में देवताओं का आह्वान स्थापन करेंगे, ग्रंथ देवताओं का और तंतु देवताओं का। सबसे पहले हम इन जनेऊ का प्रसारण करते हैं। ओम अपवित्र पवित्रो वा स्रवावस्थां गतो विहाय स्मृत पुंडरीकाक्ष स्ववायभ्यन्तरः शुचिः। जल के छींटे इन यज्ञोपवीत के ऊपर लगाते हुए हम जो है ओम आपो हिष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे ददातन महे रणाय चक्षुषे वो वह शिवतमो रशतस्य भाजयते नः उशतीर्यमातरः तस्मा अरं गमाम ओ यस्य यत्राय जिन्वत आपो जनयथा च नः। इस प्रकार से हम इसमें जल के छिड़काव करते हैं और यज्ञोपवीत प्रस्थान के बाद फिर इसमें हम स्पर्श करते हुए गायत्री मंत्र का जप करेंगे। मन में गायत्री जपते हुए यज्ञोपवीत का स्पर्श करेंगे। ओम। इस प्रकार से 10 बार गायत्री मंत्र का जप करते हुए अभिमंत्रित करते हुए यज्ञोपवीत को, उसके बाद हम तंतु देवताओं का इसमें आह्वान करेंगे। और ये हमारे पास जौ रखे हुए हैं, तो यव से हम तंतु देवताओं की स्थापना करेंगे। अब तंतु देवताओं का स्थापना करते हैं। तो प्रथम तंतो ओमकाराय नमः। ओमकारम आवामि स्थापयामि पूजयामि
द्वितीय तंतो अग्ने नमः अग्निम आह्वाम स्थापयामि पूजयामि। तृतीय तंतो नागेभ्यो नमः नागान आह्वाम स्थापयामि पूजयामि। चतुर्थंतो सोमाय नमः सोमम आह्वाम स्थापयामि पूजयामि। पंचम तंतो पितृभ्यो नमः पित्रान आह्वामि स्थापयामि पूजयामि। षष्ठम तंतो प्रजापते नमः प्रजापतिम आह्वामि स्थापयामि पूजयामि। सप्तम तंतो अनिलाय नमः अनिलम आह्वामि स्थापयामि पूजयामि। अष्टम तंतो यमाय नमः यमम आह्वामि स्थापयामि पूजयामि। नवम तंतो विश्वेभ्यो नमः विश्वेभ्यो आह्वामि स्थापयामि पूजयामि। इस प्रकार से यह डालते हुए 9 तंतों का तंतु देवताओं का स्थापन किया जाता है। उसके बाद ग्रंथि देवता का स्थापन होता है ग्रंथियों में। तो प्रथम ग्रंथ मध्ये ब्रह्मणे नमः ब्रह्मम आह्वामि स्थापयामि पूजयामि। ओम यज्ञोपवीत। द्वितीय ग्रंथि मध्ये विष्णुभ्यो नमः विष्णवे आह्वामि स्थापयामि पूजयामि। ओम यज्ञोपवीत तृतीय ग्रंथि मध्ये रुद्रेभ्यो नमः रुद्रम आह्वामि स्थापयामि पूजयामि। इस प्रकार से 9 तंतु देवता और 3 ग्रंथ देवताओं की स्थापना हमने इस यज्ञोपवीत में यवान की सहायता से करते हुए, अब इस प्रकार से यज्ञोपवीत की प्रतिष्ठा देवताओं की स्थापना करने के बाद फिर इसमें प्रतिष्ठा की जाती है। ओम मनोजु यव को डालते हुए ओम मनोजूद्रजुकृतामाजस बृहस्पति यज्ञमिमं तनोत अरिष्टं जगवंशमिमं ददातु विश्वे देवा संयमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठ। ओम भूर्भुवः यज्ञोपवीत आवाहित देवताः तंतु देवता ग्रंथि देवताः सुपृष्टो वरदो भवः। इस प्रकार से यज्ञोपवीत की प्रतिष्ठा करते हुए फिर पंचोपचार आदि से पूजन करके धूप दीप दिखा करके फिर जो है भगवान सूर्य को दर्शन किया जाता है। उसके पश्चात हम सावणी उपाकर्म में इस यज्ञोपवीत को धारण करेंगे और फिर यजमानों को भी हम देंगे। इस प्रकार से ओम गंधम समर्पयामि नमः। इस प्रकार से इन पर गंध अक्षत और पुष्प से पूजन करते हुए धूप दीप दिखा करके भगवान सूर्य को का दर्शन करते हुए यज्ञोपवीत सावणी उपाकर्म में धारण करते हैं।